नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अगर आप स्टेटमेंट्स को देखें तो ऐसा लगता है कि कल रात की मौलाना फजलुर रहमान की जो पोजीशन है, जो स्टेटमेंट है उनकी अपने वर्कर्स को इस्लामाबाद बुलाने के लिए, पार्लियामेंट के बाहर उनको सजाने के लिए, उसके बाद से एक जंग का सा माहौल जो है वो कायम हो गया। अब ये वॉर ऑफ वर्ड्स ही रहेगी या ये लातों, मुक्कों और घोंसों में भी तब्दील हो सकती है? इसके हवाले से बहुत ज़्यादा ख़तरा महसूस किया जा रहा है कि यहाँ पर एक पॉलिटिकल सिस्टम ही डीरेल हो सकता है। होता है या नहीं होता, कम अज़ कम ख़तरे का इजहार ज़रूर किया जा रहा है। मैं सबसे पहले आपको एक एक करके इसका बैकग्राउंड आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। अब से तकरीबन 24 घंटे पहले, उससे कम, तकरीबन रात के 10 बजे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपने इजलास से निकल कर उन्होंने अपने कहा कि उनके वर्कर्स पाकिस्तान आएँ। वो सुनते हैं कि उनके एग्जैक्ट वर्ड्स क्या थे। पीडीएम में शामिल तमाम जमातों और उनके कारकुनों को 23 मार्च को पूरे मुल्क के कोने कोने से आप इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो जाएं। पार्लियामेंट हाउस के दरवाजे से लेकर शाहराह दस्तूर पर तारीख का अजीमुशान मुजाहरा होगा। पार्लियामेंट के तमाम अराकीन को बहिफाजत ऐवान तक पहुँचने और अपना वोट इस्तेमाल करने का मुकम्मल कवर मुहैया किया जाएगा। आप होते कौन हैं कि पार्लियामेंट के एक आईनी इक़दाम को अपने कारकुनों और चंद गुरेलों के जरिए से उसको रोकने की आप कोशिश कर रहे हैं। ये वो पोजीशन है जिसके जवाब में वजीर दाखिला जनाब शेख रशीद साहब ने खतरे की तरफ इशारा किया। सुनते हैं शेख रशीद का कहना क्या है। 4 महीने से मौलाना फजलुर रहमान साहब लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं। मौला जट की सियासत नहीं चलेगी और ये भी हो सकता है कि अदम एतमाद की बजाय कुछ और निकल आए। तसादम को अवॉइड करें, अनारकी मुल्क में मत फैलाएं। अनारकी का नतीजा जो है वो इंतहाई उल्टा निकलेगा। और अभी तो 1 साल की बात है, फिर आपको 10 साल इंतजार में गुजारने पड़ेंगे और चुप करके ठुस करके आप बैठ जाएंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि वज़ीर दाखिला जनाब शेख रशीद साहब ये कहते हुए, ये फरमाते हुए भूल गए कि तहरीक इंसाफ ने 27 मार्च को डी चौक के ऊपर एक बहुत बड़ा अजीम शान जलसा कायम करने का, जलसा मुनक्कद करने का फैसला कर रखा है, जिसकी जवाब में मौलाना ये कुछ फरमा रहे हैं। ज़रा सुने कि आज ही इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब फवाद चौधरी साहब ने इस जलसे के हवाले से, उसके इंटेंशन और अज़ाइम के हवाले से क्या कहा। डी चौक में 10 लाख आदमी होगा और अगर नो कॉन्फिडेंस की नौबत आई, जो मुझे उम्मीद है नहीं आएगी, अगर नो कॉन्फिडेंस की नौबत आई तो मैंने कहा कि हम देखेंगे कि किस माई के लाल में इतना कलेजा है कि 10 लाख आदमियों में से गुजर के जाए, इमरान खान के खिलाफ वोट डाले और फिर वापस भी होके जाए। जवाब में PMLN के सीनियर रहनुमा पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि वो जाके दिखाएंगे। तो सुने। जिस माई के लाल में हिम्मत है वो असेंबली जाने से रोक के दिखा दिए। मेरा ओपन चैलेंज है इमरान खान को और इसके इन वज़रा। हमारा हक है, अवाम की राय है, आज अवाम की आवाज है। अवाम की आवाज को जो रोकेगा उसको इंशाल्लाह सबक दिया जाएगा। नाज़रीन, अब मैं अपने गेस्ट आपसे इंट्रोड्यूस करता हूँ। इस मौके पे मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब सेनेटर ओन अब्बास बुप्पी साहब, और मुझे पीपल्स पार्टी के रहनुमा ज्वाइन कर रहे हैं सैयद नासिर हुसैन शाह साहब टेलीफोन लाइन के जरिए। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं PMLN के रहनुमा जनाब सेनेटर मोहम्मद जावेद अब्बासी साहब। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट। लेकिन सबसे पहले मैं जाना चाहूँगा एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जनाब राजा आमिर अब्बास साहब की तरफ, और उनसे मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ। राजा आमिर अब्बास साहब, ये बात बड़ी वाज़ेह है कि इस वक्त हम जो माहौल देख रहे हैं जंगो जदल का, उसके पीछे जो राइवल इंटरप्रिटेशंस हैं आर्टिकल 63A(1) और 2 की, वो हैं जहाँ पे वो शिक है जिससे फ्लोर क्रॉसिंग को, हॉर्स ट्रेडिंग को और डिफेक्शंस को रोकने के लिए जनाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने 1997 में 14th अमेंडमेंट के ज़रिए इंट्रोड्यूस किया था। मैंने देखा है कि आपने एक ट्वीट में उसकी इंटरप्रिटेशन वही दी है जो हुकूमत दे रही है, जो ऐसे कहते हैं। इनफैक्ट मैं आपको सुनाता हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र हैं लॉ के हवाले से जनाब बाबर एवान साहब, उन्होंने इसकी तशरीह क्या की थी, फिर मैं आपसे समझता हूँ। बाबर एवान साहब का सुनाइए। आइन का आर्टिकल 63 कैपिटल A, इंटेंट ऑफ लेजिस्लेशन, यानी आइन में कोई चीज डाली जाए तो लिखना पड़ता है ऑब्जेक्ट क्या है, मकसद क्या है, क्यों डाल रहे हैं। जब ये आर्टिकल 63A आया तो मकसद ये था कि कोई जमीन ना बेचे, कोई उनको फरोख्त ना कर सके जिनके वोट से वो पार्लियामेंट के अंदर जाता है। ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, इसको हम आइन और कानून के जरिए से पास करके ऐवान से बाहर फेंकेंगे।
ले नाज़रीन, आपने भी सुन लिया, मेरे तमाम पार्टिसिपेंट्स ने भी सुन लिया और राजा आमिर अब्बास साहब ने सुन लिया। राजा आमिर अब्बास साहब, अब ज़ाहिर है दूसरी तरफ से इसकी जो एक्सप्लेनेशन है रवायती, वो तो ये है कि जब तक एक मेंबर पार्लियामेंट अपने वोट का हक इस्तेमाल करता ही नहीं है उस वक्त तक उसे किसी चीज़ की सज़ा दी नहीं जा सकती। और आर्टिकल 63A जो है ये प्यूनिटिव हो सकता है, ये प्रिवेंटिव नहीं है अपनी स्पिरिट में। बड़ा रेलेवेंट आपका क्वेश्चन है डॉक्टर साहब। एक तो ये जो आर्टिकल 63A है, ये आया था 18th अमेंडमेंट में, इसको इंसर्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में इन द बाय पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की, गालिबन 2010 की बात है। नंबर 2, अब बात है कि जी इसका पर्पस क्या था, कि इसको क्यों लाया गया था। इसको लाया गया था कि जो फ्लोर क्रॉसिंग है इसको रोका जाए, इसको रोकना लाजमी था। तो फ्लोर क्रॉसिंग को रोकने के लिए 63A आता है। अब फ्लोर क्रॉसिंग क्या होती है? फ्लोर क्रॉसिंग ये होती है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शंस या ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वगैरह होता है, इसमें हाउस के फ्लोर पे 2 साइड्स होती हैं, एक ट्रेजरी की यानी गवर्नमेंट साइड होती है, एक ऑपोजिशन की। तो जब वोटिंग होते हैं तो अपने अपने पार्टी हेड्स बता देते हैं, एक पॉलिसी दे देते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो कि स्पीकर होते हैं उनके पास वो जाता है कि हमारी पार्टी इस तरह इसके हक में वोट करेगी। तो उस वक्त अगर ये नजर आता है फ्लोर पे कि एक शख्स तो है मेंबर, वो आया है इलेक्शन जीत के किसी एक पर्टिकुलर पार्टी से, और वो जब इलेक्शन की प्रोसीडिंग शुरू होती हैं तो वो फ्लोर क्रॉस करता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ फ्लोर क्रॉसिंग, कि अपनी तरफ से साइड ऑफ द फ्लोर से उठ के दूसरी तरफ चला जाएगा, क्योंकि गिनती होनी है, कोई सीक्रेट बैलेटिंग नहीं है, ओपन काउंटिंग होनी है। तो इसको फ्लोर क्रॉसिंग कहते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में ये जो कहा जा रहा है कि कोई शख्स जब तक जुर्म कर न ले तो उसको सजा नहीं दी जा सकती, तो द मोमेंट ही क्रॉसेस द फ्लोर, अपनी तरफ से उठ के दूसरे साइड पे चला गया ऑपोजिशन की, तो उसने वो जुर्म कर लिया, बल्कि न सिर्फ जुर्म किया, रंगे हाथों वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सामने। लेकिन ऑपोजिशन की आपने एतजाज एहसन साहब को सुना होगा, ऑपोजिशन की तशरीह ये है कि पहले वो जुर्म करेगा फिर उसके खिलाफ एक मुकदमा, एक केस उसके खिलाफ चलेगा। आप ये कह रहे हैं कि जो वो वोट डालेगा वो वोट ही तस्लीम नहीं हो सकेगा? जी, वो जुर्म हो गया। वो जुर्म कैसे हुआ? वो जुर्म ऐसे ही हुआ कि जब काउंटिंग से पहले करारदाद आती है तो वो अपनी तरफ से अपने बेंच से उठ के, ट्रेजरी के बेंच से उठ के ऑपोजिशन में चला गया फॉर द पर्पस कि मेरा वोट उधर काउंट हो। तो जैसे ही उसने ये अमल किया तो इसके बाद जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है उसके पास जो इख्तियार है वो ये है कि किसी भी वोट को वो इनवैलिड वोट करार दे सकता है। मैं अभी उसको इस चीज से नहीं कह रहा कि उसकी डिस्क्वालिफिकेशन की बात, वो सिर्फ और सिर्फ ये कह सकता है कि चूंकि आपकी पार्टी की ये पॉलिसी है, ये इंस्ट्रक्शंस हैं, और आपका वोट अगर तो अपने फ्लोर ऑफ द हाउस पे होता तब तो दुरुस्त था, लेकिन चूंकि आपने डिफेक्शन कर ली है, आप अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ आ गए हैं, तो ये डिफेक्शन होगी, आपका वोट काउंट नहीं किया जाएगा, उस गिनती में शुमार नहीं होगा, क्योंकि द मेन पर्पज इज कि फ्लोर क्रॉसिंग। अदरवाइज तो इस 63A को लाने का कोई पर्पज ही नहीं बनता कि आप किसी को लेकिन मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आप समझते हैं कि अगर स्पीकर काउंट नहीं करेगा तो ऑपोजिशन, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, तो ऑपोजिशन इसको तस्लीम नहीं करेगी तो फिर इसकी मामला जाके ठहरेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, कोई भी शख्स जा सकता है, वहां पे जाके इंटरप्रिटेशन की बात होगी, वहां पे जाके देखा जाएगा कि क्या स्पीकर की रूलिंग्स को चैलेंज किया जाता है, वहां ये देखा जाएगा कि क्या फ्लोर क्रॉसिंग का मतलब ये है कि खाली उस बंदे को निकाल दो, या इस बुराई को रोकना है कि जो लोग एक निशान से लेके वोट आते हैं और दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट कि अब ये टाइम है कि इस चीज को रोके। अदरवाइज डिफेक्शन पीछे एक साल रह गया है तो कह दिया जाए कि जनाब आपको ये हम अपनी पार्टी का टिकट भी देते हैं, आपको करोड़ों रुपए भी देते हैं, तो वो टिकट भी ले लेगा, वो करोड़ों रुपए भी ले लेगा, तो साल बाद अगले इलेक्शन में वो ले लेगा। दिस
This is not the फिर intention कानून का मकसद ही फौत हो जाएगा। बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एडवोकेट हैं। वो हमें बता रहे थे कि आर्टिकल 63A का मफहूम क्या है। इसका मकसद यह है कि आपने डिफेक्शन को, हॉर्स ट्रेडिंग को, फ्लोर क्रॉसिंग को रोकना है। मैं अगर जाना चाहूँ सेनेटर जनाब मोहम्मद जावेद अब्बासी साहब की तरफ, आपका ताल्लुक PMLN से है, क्या वजह है कि आप लोग इसके ऊपर रिलाय कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के 14-15 लोग आपके साथ आ मिले, जबकि एलाइज जो हैं वो जो आप ये भी कह रहे हैं कि एलाइज भी आपके साथ है, तो फिर PTI की ही के लोगों को तोड़ के एक मायूब और गैर अखलाकी हरकत आप क्यों करना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया पीरजादा साहब। एक तो जो ये साहब आपने बुलाए थे, बहुत ही मुझे दुख है कि बिल्कुल गलत इंटरप्रिटेशन इन्होंने किया है आइन के आर्टिकल 63A की। बिल्कुल ही इसकी कोई मंतक नहीं है। मेहरबानी करके किसी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से पूछें। ये स्पीकर के पास अख्तियार ही नहीं है कि किसी वोट, किसी लॉ में नहीं है वो किसी को कहे कि ये वोट वैलिड है या नहीं है। न स्पीकर के पास पहले कोई लिस्ट जाती है। अगर किसी आदमी को ये आइन ने ये अख्तियार दिया है पार्लियामान के मेंबर्स को, ये कोई गैर आइनी और गैर अखलाकी कानून नहीं है जो आपने अभी अपने अल्फाज में किया है। आइन पाकिस्तान ये कहता है कि नेशनल असम्बली के मेंबर जब चाहें लीडर ऑफ द हाउस के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। यह आइनी प्रोविजन है, और ये आइनी प्रोविजन है कि उनको उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और अगर वो उस कार्रवाई में वो अति तादाद पूरी नहीं कर सकते जो उनको पहले कॉन्फिडेंस का वोट मिला हुआ है, तो वो अपनी सीट खो देंगे। उसके बाद मेंबरान के ऊपर आता है कि उसके पास एक पूरा प्रोसीजर ले डाउन है। ऐसा नहीं है कि स्पीकर ऑफ पाकिस्तान उसके पास है कि स्पीकर उसी वक्त कह दे कि मैं इस मेंबर को डिस्क्वालीफाई करता हूं। नहीं, वो एक पूरा प्रोसीजर ले डाउन किया हुआ है। उसके बाद पार्लियामानी लीडर जो होगा पार्टी का, वो लिखेगा स्पीकर नेशनल असेंबली को। और ये प्रोविजन सिर्फ हुकूमत के मेंबरों के लिए नहीं है। लीडर डिस्क्वालीफाई कर सकता है। आप जरा सुन मुझे ले, मेहरबानी करके, आपके बड़े नाज़रीन, आपको ये कह रहे हैं कि पार्लियामानी लीडर पहले से लिख के दे देगा। पहले लिख नहीं सकता। ये जब ये अमल हो जाएगा कि पार्लियामानी लीडर पहले से लिख के दे देगा। ये ऐसा होता नहीं है जरा पीरजादा साहब, ये पहली दफा हुआ है, और ये सिर्फ हुकूमत के लिए नहीं है ये प्रोविजन। आप सपोज करें कि आप पीपल्स पार्टी का या हमारा कोई MNA अगर ऐसा काम करता है कि हम उसे कहते हैं कि आपने इस वोट देने में आना है, और अगर वो नहीं आता तो उसके ऊपर भी ये प्रोविजन इसी तरह लागू होगी। लेकिन उसके लिए एक प्रोसीजर ले डाउन किया गया। ये सिर्फ ये हुकूमत के मेंबरों के लिए नहीं है। लिहाजा ये प्रोविजन जो लोग बात करते हैं, बड़ी गलत बात करते हैं, आइन को मिस इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं, जिसका बिल्कुल कोई सिरे से तल्लुक नहीं है। अब आते हैं कि हुकूमत इस आइन के आर्टिकल के पीछे गलत तरीके से क्यों छुपी है? मैं सबको ले लूं। नहीं, अगर एक जुमला कहने दे, नहीं सबको ले लूं मैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी का थोड़ा सा बड़ा इंटरेस्टिंग मौका है। अगर इनके पास लोग पूरे हैं तो ये वेलकम करें, ये वहां अंदर अपने वोट का कॉन्फिडेंस की प्रोसीडिंग शुरू करें। अगर हम 172 लोग पेश नहीं कर सकते, डिफीट हो जाएगी, हमारी नाकामी हो जाएगी। लेकिन अगर हम कामयाब हो जाते हैं तो ये लोगों को डराते हैं कि हम 10 लाख आदमी लेके आएंगे, हम आइन के आर्टिकल से आपको ये कराएंगे। ये गैर आइनी काम कर रहे हैं, ये गैर कानूनी और गैर जमहूरी तरीका है। जरा रुके सेनेटर ऑन अब्बास वो कहते हैं कि ये वही कह रहे हैं जो वो कह रहे हैं कि ये बाद में होगा, ये एक प्रोसेस है, ये उस वक्त वोट उसका कलअदम नहीं हो सकता, इनवैलिड करार नहीं दिया जा सकता। वैसे पीपल्स पार्टी ने भी नोटिस दिया लोगों को 63A का कि वो सबको मौजूद होना होगा। आउज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में सेनेटर जावेद अब्बासी साहब जो अददी एक्सरेट की बात कर रहे हैं, वो कम अज़ कम इन अपोजिशन की जमातों को सूट नहीं करती। डॉक्टर साहब, मैं आपके प्रोग्राम में बता रहा हूँ, इस वक्त सिंध हाउस एक अमाजगा एक जेल बन चुका है। ये खौफ तो हमसे लेके रहते हैं। इस्लामाबाद का सिंध हाउस 300 बाहर सिक्योरिटी के एहलकार है। पीपल्स पार्टी के तमाम MNAs अंदर महसूर है। नून लीग भी अपने गेस्ट हाउस पे अपने MNAs को सबको उन्होंने बंद करके रखा हुआ है। उनके फोन बंद है, किसी से कांटेक्ट नहीं करने जा रहा। अगर अददी छांगा मांगा, आप याद रखिए छाना, और डॉक्टर साहब को याद है छांगा मांगा वॉशरूम जाते हुए एक पुलिस वाला साथ जाता था, कहीं फोन पे बात ना कर रहे। अगर अददी बाहर से बंदा दौड़ के बात ना कर दे। सो अगर अब मैं जावेद अब्बासी साहब की बात को ट्रांसलेट करता हूं ताकि अवाम समझ जाए। जावेद अब्बासी साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रुकन जो इमरान खान के मैंडेट और मैनिफेस्टो पे वोट लेके मेंबर कौमी असम्बली है, वो नवाज शरीफ साहब या जरदारी साहब के हलाल के पैसों से अगर 20 करोड़ रुपया उसकी अना और कॉन्शियस एक्सेप्ट कर ले, और वो 28 या 29 को जिसमें हमारे खिलाफ अदम एतमाद है, अपनी कॉन्शियस के मुताबिक इमरान खान के खिलाफ वोट दे दे, तो उसके खिलाफ कार्रवाई को उसके बाद दिया जाना चाहिए। उसकी ज़मीर की आवाज़ है। सर ज़मीर की आवाज़ फिर इस्तीफा दे।
इलेक्शन ले और फिर ज़मीर की आवाज़ आए। वो जो 1 लाख वोट लेके आया है वो उसका वोट नहीं है, वो इमरान खान का वोट है। सो बेसिकली 1990 की दहाई में जो कुछ ये लोग करते रह गए, ये फिर 2022 में वही कुछ करना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये है कि आप फ्लोर क्रॉसिंग और हॉर्स ट्रेडिंग को आज जायज करार दे दें, आप उसको लीगल करार दे दें। सो इसके बाद ये कि जब कभी आपने बिकना हो, आप पहले बिके, फिर बाद में डिफेक्शन है, फिर दोबारा टिकट लेके आ जाए। ना सर, Having said that, अगर अददी अक्सरियत ना होती तो बिलावल भुट्टो जरदारी कल बैटमैन दिखाने अपने तमाम मेंबरान कौमी असेंबली को सेंटोरस के सिनेमा में ना लेके जाते। डॉक्टर साहब क्यों मैसूर करके रखा हुआ है? छोड़ दो उनको, बैटमैन दिखाने के लिए बैटमैन दिखा के गए। हमने तो कोई पीटीआई के लोग को नहीं लेके। नासिर हुसैन शाह साहब, आपने बैटमैन देख ली है। अच्छा चले ये बताएं कि ये आप लोगों ने सिंध हाउस को छांगा मांगा में बना दिया। एक तरफ आप खुद आर्टिकल 63A का सहारा ले रहे हैं, दूसरी तरफ आप आर्टिकल 63 की वायोलेशन कर रहे हैं। आपने अपने लोगों को क्यों बंद करके रखा है सिंध हाउस में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। देखें, ये सारी चीजें जो हैं ये ऐसे ही मफरूजे हैं और ऐसा कोई भी सिलसिला नहीं है। तो बैटमैन नहीं देखिए मांगा और जो कैद करना, चले हम पर तो ये इल्जाम लगा सकते हैं कि सिंध हुकूमत है और फिर उन्होंने कुछ किया है। नून वालों के पास कौन सी हुकूमत है? उन्होंने क्या क्या किया हुआ, कैसे बंद किया हुआ? दूसरी बात, ये जो सारी तशरीह चल रही थी वोट की और फ्लोर क्रॉसिंग की, तो बड़ी हैरत है मुझे। और वैसे तो जाती तौर पर बाबर साहब या ये जो जिनसे आपने कानून नहीं, मौन अब्बास तो मेरे भाइयों की तरह हैं, बड़े एहतराम है इनका, लेकिन जिनसे आप वो कानूनी राय राजा आमिर अब्बास साहब, हाँ जी, वो तो कोई ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वाली फ्लोर क्रॉसिंग की तशरीह कर रहे थे, जो आईनी है उसकी वो बात नहीं कर रहे थे। तो बड़ा अफसोस हुआ मुझे कि इस तरह के लोगों को फिर आप बुलाते हैं और उनकी बात सुनते हैं और उससे लोगों के पास क्या परसेप्शन जाता है। आइन में एक पूरा तरीकेकार वाज़ेह है, लिखा हुआ है, पूरा उसका मौजूद है कि किसने क्या करना है और जिसके बाद ये सारी चीजें उसमें लागू होंगी। अब ये सिर्फ एक लिहाज से जहन में रख लेना कोई बात और फिर इस तरह बात करना, तो ये बड़ा मायूस बात। तो शाह साहब, आप ये कह रहे हैं कि जो सजा उसको मिलनी है, यानी आप इन अदर वर्ड्स आप कह रहे हैं कि फ्लोर क्रॉसिंग जायज है, फ्लोर क्रॉसिंग हो जाए नहीं, और मैं उसको जायज वाली बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ जो इस वक्त बात चल रही है, जो बताया जा रहा है, जो जिस तरह की बात की जा रही है कि जो वो कर ही नहीं सकते और उनके वोट ही वैलिड नहीं। मैं तो पहले इस बात को क्लियर करना चाह रहा हूँ कि वो तो आईनी तौर पर होगा ना, या ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी की जो तशरीह है या जो उसकी मीनिंग है उसको आप लेंगे कि जी फ्लोर क्रॉसिंग की ये मीनिंग है जी, इधर से फ्लोर उठे और उधर चले गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आइन में मुकम्मल तौर पर उसकी तशरीह। अब जो फ्लोर क्रॉसिंग करता है, आपके हिसाब से उसकी क्या सजा होनी चाहिए? क्या उसको लाइफ के लिए बैन कर देना चाहिए? क्या उसको 5 साल के लिए इलेक्शन से रोक देना चाहिए? जो आइन में है मौजूद इस वक्त वही होनी चाहिए। उसके बाद कोई नई कानून साजी की जाती है आइन में, तो प्रिवेंट कैसे करेंगे फिर? आपकी अपनी जमात का मौकफ रहा है, PMLN का मौकफ रहा है, आप लोगों ने गालबन चौथी अमेंडमेंट मिलकर लाई थी, तो डिस्करेज कैसे करेंगे आप? देखिए, मैं आपको सिर्फ एक अर्ज करूं कि अब ये जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं, मैं मिसाल के तौर पर आपको 2-3 नाम गिनवा देता हूं, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। और जो बहुत बड़ी तादाद, आपका प्रोग्राम बड़ा फेमस है, आपकी वजह से भी, आपके चैनल की वजह से भी पूरे पाकिस्तान में देखा जाता है, बाहर के दोस्त भी इसको देखते हैं जो पाकिस्तानी बाहर रहते हैं, वो सिर्फ 2-4 लोगों को ले लें जहन में। नूर आलम साहब हैं एक, वो बताएं क्या 20 करोड़ 50 करोड़ 1 अरब रुपए में बिक सकते हैं? उनकी 2000 जब वो पहली दफा बन के आए थे तो अरबों रुपए कैश इन हैंड था उनके, उसमें मौजूद है जो उन्होंने अपने भरे हैं, जो भरते हैं एसेट्स के फॉर्म, एसेट डिक्लेरेशन। इसी तरह और बहुत सारे लोग हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि ये जो नाअहल वफाकी हुकूमत है जिसने पाकिस्तान को इस मुकाम तक पहुंचा दिया है, बड़े जितने बड़े दावे करते रहे, क्या आम पाकिस्तानी आराम से खाना खा सकता है, दवाइयाँ अफोर्ड कर सकता है, बिजली के बिल भर सकता है? ये किस मुंह से जाएंगे? एलाइज की बात ये करते हैं, एलाइजों ने भी तो इलेक्शन में जाना है ना, वो कैसे फेस करेंगे? इस वजह से वो इनके साथ नहीं आ रहे। और फिर इनके झूठे वायदे, सिर्फ इन्होंने कुछ लोगों को, इसलिए लोग इनसे नाला हैं और ये खौफजदा है। आज से अगर 3 दिन पहले आप अपने प्रोग्राम की चला दें, रिकॉर्डिंग निकाल लें इनके, जितने भी लोग आते हैं वो जी करके दिखाओ ना जी। जब मूव नहीं हुआ था तो कहते थे जी मूव करके दिखाएं,
ठीक। अच्छा, जब मूव हो गया तो जी बंदे पूरे करके दिखाएं, इनके साथ अब ब्रेक ले लूं मैं शाह साहब, ब्रेक ले लूं। क्यों परेशान है ये? शाह साहब ब्रेक ले लूं। अब बुनियादी तौर पर उनका आर्गुमेंट यह है कि हुकूमत परेशान फिर क्यों है, अगर हुकूमत के पास लोग हैं उसको खतरा नहीं है। ब्रेक ले लें और ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर ब्रेक। जी वेलकम बैक। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, फिर आपकी तरफ आता हूँ और वही मेरा सवाल है जिसका आपने पहले जवाब नहीं दिया। क्या वजह है कि आप तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़ना चाहते हैं और आप एलाइज जिनको ज़्यादा आपका कानूनी हक है तोड़ना, उन पे कम मेहनत कर रहे हैं, इनको तोड़ा? इसकी क्या वजह है, समझा सकते हैं? एक तो मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपने लोगों की बड़ी तौहीन की है, बड़ी उन्होंने तौहीन अमेज़ अल्फाज और उनके लोग इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं हमारे लोग बेकाऊ माल नहीं खरीदा जा रहे हैं। क्या इनके लोग, और अगर इनके वाकई लोग बेकाऊ माल हैं तो ये भी इनके लिए बहुत बड़ी तशवीशनाक है, बहुत बड़ी दुख की बात है पीरज़ादा साहब। यानी इनके पास ऐसे लोग हैं जो पैसों से बिकते हैं, जिन्हें लोग खरीद सकते हैं, जिन्हें लोग तोड़ सकते हैं, और इसी मुल्क के अपने वज़ीर आज़म के खिलाफ तारीखी तौर पर, आप तारीख के तालिब इल्म रहे, आप देखते रहे, ये भी कभी हुआ है कि हुकूमत के लोग पैसे लेके टूटे हों? हमें ये ताने देते थे कि हम मुस्लिम लीग को तोड़ेंगे, मुस्लिम लीग के एमएनएस को तोड़ेंगे, मुस्लिम लीग जमात को तोड़ेंगे। हमारा तो एक आदमी ना ये पैसे से तोड़ सके, ना ये जोर से तोड़ सके, ना ये केसेस हमारे ऊपर बना के तोड़ सके, ना ये नैब से हमें ड्रा के तोड़ सके। और आज इनको अपने लोगों, वजह ये नहीं है, वजह ये है कि लोग इमरान खान की पॉलिसी से इस वक्त तंग आ चुके हैं, उनके अपने एमएनएस तंग आ चुके हैं। वो समझते हैं कि पाकिस्तान को इन्होंने डुबो दिया है, वो समझते हैं कि पाकिस्तान की इकानमी इन्होंने डुबो दिया है। वो कंसीडर ओपिनियन है उन्हें एमएनएस का, और वो अभी से ये बात नहीं कर रहे। आप देख लेंगे जहांगीर तरीन को हमने खरीदा और हमें पैसे देकर जहांगीर तरीन ग्रुप जो इनसे बाहर निकला है। हलीम खान इनकी जमात ये बनाने वाले लोगों में थे। क्या इनके बारे में वो आजकल अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं? ये नूर आलम साहब और बाकी कई एमएनएस के, जरा हुकूमत का जवाब ले लें इस पे। ठीक, तो वो इनके वो लोग हैं जिन्होंने इस जमात को बनाया, दो चीजें वो कह रहे हैं। जमात, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं अब्बासी साहब, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि सेनेटर अब्बासी साहब की बात में वजन है। वो ये कह रहे हैं कि एक तो क्या हुकूमत के लोग इतने कमज़ोर हैं, इतने गंदे हैं, आप ये कह रहे हैं, और दूसरी बात है कि इसमें तो बड़े अमीर लोग हैं, उनको पैसों का क्या लालच है, वो तो दर हकीकत सियासी तौर पर आपसे बदगुमान हो चुके हैं। डॉक्टर साहब, कम अज़ कम ये चीज़ तो एग्री है कि दोनों मेरे सीनियर्स जो जस्टिफाई कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हॉर्स क्रॉसिंग जो है, या जो फ्लोर क्रॉसिंग जो है वो लीगल है, वो जायज़ है। ये तो कम अज़ कम कौम को पता चल जाना चाहिए कि जो जमहूरियत के चैंपियंस हैं वो दोनों जमातें कह रही हैं कि फ्लोर क्रॉसिंग अब लीगल है, जायज़ है, कोई भी कर सकता है, कोई कदगन इसके ऊपर नहीं। सर आप यही कह रहे हैं ना, आप यही कह रहे हैं कि उसको फ्लोर क्रॉसिंग अलाउ कर दे और बाद में जब वो फ्लोर क्रॉसिंग कर जाए उसको फिर ना कर दे। लेकिन फ्लोर क्रॉसिंग का जो अक्सर मकसद है वो पूरा हो जाए। अब्बासी साहब आप फिर क्या कह रहे हैं? बिल्कुल फ्लोर क्रॉसिंग को अब्बासी साहब को अब्बासी साहब, आई हैव रिस्पेक्ट फॉर चौधरी, ये हमारा भाई है, सेनेटर साहब जानते भी हैं, आइन ने ये पाबंदी लगाई है उस आदमी चौधरी से अब्बास साहब, आई स्टैंड करेक्ट। वो पाबंदी ये है कि अगर एक आदमी सिर्फ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में नहीं, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ जाए, सपोज करें पीरज़ादा साहब कि आज एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आ जाती है और उसमें लिख लेते हैं कि पाकिस्तान का जो जमहूरी निज़ाम है इसके अलावा कोई निज़ाम लाना चाहते हैं, अक्सरियत लोग खड़े हो जाएंगे और वो आप वोट देंगे अपने ज़मीर के मुताबिक। वो कहेंगे कि नहीं, ये आइन की प्रोविजन ठीक नहीं है, लिहाजा हम इसे नहीं मानते। इसीलिए तो आइन में ये प्रोविजन रखी गई है। ये फ्लोर क्रॉसिंग इस तरह, अगर इसको आप इस तरह जस्टिफाई करें तो फिर तो आइन पाबंदी लगा सकता कि कोई पार्टी का आदमी वोट दे ही नहीं सकता। उन्होंने ये पाबंदी आइन ने नहीं लगाई है। हाँ, आइन ने ये जरूर पाबंदी लगाई है कि अगर वो इस डायरेक्शन के खिलाफ फैसला करेगा तो फिर उसके खिलाफ प्रोसीड होगी कि वो अपनी सीट की कीमत अदा करेगा, वो अपनी सीट छोड़ देगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लेकिन ये प्रोविजन रखी इसीलिए गई थी कि अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन पैदा हो जाए, कि मुल्क के अंदर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए, आइन की कोई ऐसी प्रोविजन आ जाए, हुकूमत डिलीवर करने में नाकाम हो जाए, कोई बजट में ऐसी चीज डाल दी जाए कि पाकिस्तान की सारा IMF के हवाले कर दें, तो लोग बजट के खिलाफ खड़े होंगे। इसीलिए ये प्रोविजन डाली गई, वरना तो आइन ये कह देता कि कोई आदमी वोट कर ही नहीं सकता। उसने ऐसा नहीं कहा। हाँ, उसने ये जरूर कहा है अगर वो करेगा तो जरा क्विकली हुकूमत का जवाब ले लें। हाँ,
वो कह रहे हैं कि एक इमरजेंसी सूरत हाल एक ऐसी पैदा होगी जिसकी लगी। डॉक्टर साहब जब ये क्लॉज डाली गई थी उस पे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और फाइनेंस मनी बिल दो ही शिके रखी थी, और कॉन्स्टिट्यूशन, ये तीन चीजों में ऐसी है जिस पे आप फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकते। अब बहस इसी बात पे डॉक्टर साहब, और कोई बहस नहीं है। बहस अब ये है कि फ्लोर क्रॉसिंग अलाउड है या नहीं है। अब हमारी बहस इसमें खत्म है। आई थिंक इसके ऊपर कौम को, सुप्रीम कोर्ट बार को, एसोसिएशंस को, सबको डिबेट करनी चाहिए कि जिस इंटेंट के तहत ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाई गई थी उसके असल पर्पस को किल करना, उसको बाद में नहीं सजा नहीं, फिर सजा से पहले अगर डॉक्टर साहब बात यह है, मैं 1 लाख वोट लेके आया हूं, मेरा 1 लाख वोट नहीं है, मुझे कोई 1000 वोट देने को तैयार नहीं, वो 99,000 वोट मैं इमरान खान का अगर लेके पार्टी का वोट लेके आया। सो कल को अगर मैं फॉर एग्जांपल 20 करोड़ लेके जाऊं और मैं अब्बास साहब कहूं अब्बास साहब ये 20 करोड़ है, आप काइंडली वोट मुझे दे दे, अब्बास साहब कहते हैं यार ठीक है 5 करोड़ और भर के इलेक्शन लड़ लूंगा, 20 करोड़ मुझे दे दो, ये जस्टिफाई करता है। अब मेरे ख्याल कौम को ये 1900 के वापस नहीं लेके जा सकते। 1990 में जब इससे पहले ये हॉर्स ट्रेडिंग करते थे, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो सकती, एक चीज। दूसरी बात ये कि जरूरी नहीं कोई पैसे लेके आए, 100 और चीजें और टेम्पटेशन ये कर रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब अगर होता तो हम अपने कारकुनों को हिसार में रखते। अगर ये खौफ में है तो सिंध हाउस में 300 जो बाहर सिक्योरिटी गार्ड है वो क्यों खड़े? वो तो मान नहीं रहे। नून लीग वाले रोजाना रात को, डॉक्टर साहब अच्छा चलो, नून लीग वाले रोजाना रात को इस्लामाबाद में एक एमएनए डिनर देता होता है। ये क्या बात आप पता है? रोहेल असगर साहब ने परसों डिनर दिया है, शहबाज शरीफ साहब ने उससे पहले डिनर दिया है, आज पता नहीं किसकी बारी है। जब तक अदम एतमाद नहीं आती ये सबको घेर के नंबर्स पूरे कर रहे हैं। अगर हमें प्रॉब्लम, खर्चा बड़ा हो गया तो खर्चा इसलिए नहीं हो रहा, डर बड़ा है और हर बंदे के साथ ड्यूटी लगी है। एक एमएनए के साथ 3 एमएनएस को नथी किया गया है। इस तीनों के एमएनएस और ये तक कहा है कि तुम व्हाट्सएप के अलावा कोई कॉल नहीं सुनोगे, कोई ऐसा नंबर नहीं उठाओगे, तुम्हारी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होगी, तुम्हारी फैमिली से बात किससे होगा। हमारे अगर इशू होता तो इनको खौफ किस चीज का है? और डॉक्टर साहब बड़ा प्रिंसिपल स्टैंड है, मेहरबानी करके कौम को उसी 1980 और 90 से बचाएं, हमें उस चक्कर में ना ले जाएं। ना हमारे पास हराम का पैसा है ना हम खर्च कर सकते हैं, बट दिस इज व्हाट यू डूइंग। इसके बाद एक चीज और बता दूं, जो ये कारकुन किसी भी पार्टी का हो, वो समझता है वो माशरे में जी सकेगा, वो अपने बच्चों को शक्ल दिखा सकेगा कि मैं 20 करोड़ दे के अपनी पार्टी छोड़ के जा रहा हूं, वो माशरे में रहने के काबिल भी नहीं रहेगा। आपने खुद माना कि जरूरी नहीं कि 20 करोड़ का ही मामला हो। ये रेट इन्होंने 20 करोड़ जो निकाल दी, हमने तो वही बात करी जो रेट निकाला। ये भी कह रहे हैं ना, जैसे अब्बासी साहब को सुने, वो ये कह रहे हैं कि जी उनको टिकट की जरूरत है बिकॉज़ वो इलेक्शन जीत नहीं सकते, उनको एहसास है कि आपकी पॉलिसीज बड़ी गैर मकबूल। प्रिंसिपल भी तो स्टैंड है ना, अगर आपने इलेक्शन जीत रहे हैं तो पहले आप पार्टी का हमारा टिकट वापस कर दें, हमारे वो जो 1 लाख वोट वापस करें, इंडिपेंडेंट लड़के आए, नून लीग से लड़के और फिर वोट दे दें। नासिर हुसैन शाह साहब, अगर आप लोगों की बात मान ली जाए तो फिर ये बताएं कि सजा क्या होगी अगर लोग जो है फ्लोर क्रॉसिंग करते हैं, उसके बाद उनको नई पार्टी का टिकट मिल जाता है, जैसे कि कहा जा रहा है चले पैसे नहीं है, टिकट मिल जाता है, वो दोबारा जीत के इलेक्शन में आ जाते हैं, उनको तो फिर आपने रिवॉर्ड कर दिया ना सिस्टम ने, उनको सजा तो कोई ना मिली, उनके लिए तो खतरा कोई है ही नहीं, तो फ्लोर क्रॉसिंग को कैसे रोकेंगे आप? देखें, ये बात जो यहाँ पे हो रही थी इंटरप्रिटेशन की और दीगर चीजों की हो रही थी, इसको फ्लोर क्रॉसिंग को किसी ने भी जायज करार नहीं दिया। ये तो बात की बात है, यहाँ पे तो आप आईनी बहस छिड़ गई, दीगर वो आईनी माहिरीन साहब कुछ बता रहे थे, मैंने उस पर बात की। दूसरी बात ये है कि इखलाकी तौर पर जाहिर है किसी को भी इस तरह नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कोई देखता है इखलाकी तौर पर कि जब किसी ने कहा हो, जो उनका सरबराह हो, कि अगर 50 लोग भी कहीं खड़े होकर कह देंगे कि आप चले जाएं तो मैं छोड़ दूंगा, और फिर लाखों लोग कहें आके कि छोड़ दो तो वो ना छोड़े, फिर जो कहे कि मैं कर्जा नहीं लूंगा खुदकशी कर लूंगा, तो वो क्या कहेंगे? और फिर ये जो वोटों की बार बार मेरा इंतहाई मोहतरम ओन अब्बास भाई जो बात कर रहे हैं, तो ये भी सबको पता है कि ये वोट किस तरह है, किसके वोट थे, कौन सा RTS बहादुर इनको ले आया यहाँ पे। जब इनके फेयर इलेक्शन हुए तो कराची में आपने देख लिया कि जो इतने ज्यादा वोट ले रहा था वो 6-7वें नंबर पे आया। ये बातें छोड़ दें, बात ये है कि इस वक्त मुल्क के हालात क्या है। देखें, इस वक्त आम पाकिस्तानी, हमारी मुआशरत, हमारा इंटरनेशनली जो हम बिल्कुल तनहा रह गए हैं, जिस तरफ पाकिस्तान को लेके जाया जा रहा है, तो ये सबका फर्ज है। अच्छा, अब ये बड़ा एलाइज की बात की जा रही है, तो इनको इल्म होना चाहिए कि इनके एलाइज इनको छोड़ चुके हैं। क्या वजह है कि हुकूमत इनकी हो, एलाइज इनके हों, और मीटिंगें रोज जो है वो अपोजिशन के साथ की जा रही हो? क्या वजह है? कोई इनको बांध के लाता है वहां पे, या किस बात पे वो आते हैं? वो इसलिए कि वो इनकी पॉलिसीज की वजह से इनसे बेजार हैं, इनको छोड़ चुके हैं। ऐलान करना सिर्फ बाकी रह गया है, बाकी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई इनके साथ होगा। अच्छा शाह साहब, एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस में जाते हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है शाह साहब के
अगर एलाइज इनको छोड़ दें, एलाइज के जहन पे ये भी प्रेशर है, वो बार बार कहते हैं, जैसे पीएमएलक्यू को सुने और एमक्यूएम को, खास करके पीएमएलक्यू को, वो कहते हैं कि हम तो हुकूमत के साथ हैं, लेकिन अगर हुकूमत के अपने लोग ही टूट रहे हों तो फिर हमारे सियासी इंटरेस्ट में ये नहीं है कि हम हुकूमत के साथ हों, यानी हुकूमत गिर जाए और हम गलत साइड पे खड़े रहें। सो हुकूमत के लोगों को तोड़ने की बात करके एलाइज के ऊपर एक प्रिजनर डिलेमा, एक प्रेशर पड़ गया है कि भाई हुकूमत तो वैसे ही शायद चली जाए, हम गलत साइड पे खड़े रह जाएंगे। तो ये सिग्निफिकेंस है वो फ्लोर क्रॉसिंग की। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। आप देख लें कि कितना अर्सा पहले से इनके एलाइज मीटिंग कर रहे थे। पहले हुआ, पहले जो इनके 3 साल गुजरे हैं, इनके एलाइज कहीं गए हैं, किसी से मीटिंग की है जाके? इन्होंने नहीं की। अब क्या वजह है कि वो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से भी मिल रहे हैं, पीएमएन की लीडरशिप से भी मिल रहे हैं, और एक बार नहीं मिल रहे, बार बार मिल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इलेक्शन अब होते हैं, 23 में होते हैं, जब भी होते हैं, तो उनको लोगों के पास जाना है। क्या इस सूरत हाल में वो लोगों को फेस कर सकेंगे? इस मौजूदा हुकूमत की नाअहली का वजन के साथ जब वो जाएंगे तो वो इनसे बिल्कुल नाला हैं, इनको बिल्कुल छोड़ चुके हैं। और आप देखेंगे एक आध दिन में ये खुल के वो लोग सामने आ जाएंगे। अच्छा, जरा एक इनका रिस्पांस ले ले क्विक इसका हुकूमत का, क्योंकि एक दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ने यही बात की थी कि एक आध दिन में हमारे एलाइज जो हैं खुल के अपनी हमायत का ऐलान दे देंगे। ऐसा हुआ नहीं अभी तक। डॉक्टर साहब, इशू ये था कि हमारी पहली डेट थी 21 मार्च को। आपको जैसे पता है कि 21 से लेकर 23 तक इस वक्त पाकिस्तान में और OIC का इजलास होने जा रहा है, और 48 से तो आपको पहले से पता था? 48 से ज्यादा सुफरा फॉरेन मिनिस्टर्स यहाँ पे पाकिस्तान में आ रहे हैं। एक बहुत बड़ा 48 फॉरेन मिनिस्टर, 48 दे हैव कंफर्म्ड कि वो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर, और इससे ज्यादा 48 से भी ज्यादा हो सकते हैं। और उसका मेन जो मोटो आपको शायद पता हो, एजेंडा कश्मीर है इस दफा। तो कश्मीर के ऊपर एक बहुत बड़ी कंसेंसस, अफगानिस्तान नहीं कश्मीर रखा गया सर, कश्मीर के ऊपर एक बहुत बड़ा कंसेंसस एजेंडा रखा गया, जिसको बाद मैनिफेस्टो इशू किया जाएगा। सो एक ह्यूज, अदरवाइज हमारे नंबर से पूरे थे, सो हमने उसको डिले कर दिया। अब आप भी समझते हैं पॉलिटिक्स में जो बैठा होता है वो थोड़ा अपना चीजों को थोड़ा देख, आपने तो नंबर शो ही नहीं करने, आप क्या कह रहे हैं नंबर पूरे थे? नहीं, अलायंस ने जो ऐलान करना था वो भी पहले कर सकते थे, लेकिन क्योंकि डेट आगे चली इसलिए हर बंदा बार्गेन। लेकिन डॉक्टर साहब बात ये, टेम्पटेशन जो है इन इटसेल्फ वो पैसे की टेम्पटेशन नहीं होती। अभी से आप देख रहे हैं इन्होंने जिस तरीके से बंदर बांट स्टार्ट कर दी है, फलाने को वजारत आला, फलाने को गवर्नर, ये स्पीकर होगा, ये भी टेम्पटेशन होती हैं। सो हॉर्स ट्रेडिंग में ये जरूरी नहीं कि 20 करोड़ लगेगा, उसमें मिनिस्ट्रीज बांट लें। ये बाकायदा हमारे MNAs को ऑफर कर रहे हैं, तुम्हें फलानी मिनिस्ट्री दी जाएगी, तुम्हें फलाना डिप्टी स्पीकर बनाया जाएगा। अब ये जो टेम्पटेशंस है ये, अब डॉक्टर साहब आई थिंक दिस इज द टाइम जिस वक्त कौम को ये सोचना पड़ेगा। यू हैव टू पुट अ बार ऑन समथिंग कि आप क्या इस किस्म की हरकत को जायज करार देना चाहते हैं या इसको रोकना चाहते हैं। आज फैसला कर लें, कल कौम के लिए आसान हो जाएगा चीजों को। मेरे गेस्ट मेरे साथ है, मैं ब्रेक ले लें। बहरहाल ये वो बैकग्राउंड था जिसको हमने देखा, और इस बैकग्राउंड की वजह से, ये वो बैकग्राउंड है, ये राइवल इंटरप्रिटेशन है कानून की, जिसकी वजह से इस वक्त एक जंग का सा माहौल इस्लामाबाद के हवाले से बन रहा है। अभी हालांकि 14 या 15 दिन, तकरीबन 2 हफ्ते रहते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को, क्योंकि 29 मार्च को, 29 मार्च को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ने होना है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद देखते हैं कि क्या कोई और भी तरीका है इस सूरत हाल को रिजॉल्व करने का। आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन वक्फे से पहले, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने ये कहा कि क्या कोई और भी हल हो सकता है? अदम एतमाद की तहरीक के अलावा भी कोई हल निकल सकता है इस पॉलिटिकल इम्पासे का? ये एक मुश्किल सूरत हाल में पाकिस्तान खड़ा है। तो 2 दिन पहले इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब एक निजी टेलीविजन चैनल पे गए और वहां उन्होंने एक बहुत ही अजीबो गरीब किस्म का शोशा छोड़ दिया। ऑपोजिशन अपना नो कॉन्फिडेंस का रेजोल्यूशन वापस ले ले और देखा जाएगा कि बदले में उन्हें क्या दिया जा सकता है। सेनेटर मोहम्मद जावेद अब्बासी साहब, सुनने में ये आता है कि ऑपोजिशन ये चाहती है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो जाएं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल को ख़त्म कर दिया जाए, ओवरसीज़ वोट ना हो और अर्ली इलेक्शंस हो जाएं सितंबर अक्टूबर में। क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि ऑपोजिशन वापस ले ले अपना रेजोल्यूशन? मिर्जा साहब, बड़ी आसान बात थी, सेशन रिपोजिशन किया गया था और उसके साथ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन डाली गई थी। हुकूमत स्पीकर साहब को कहती कि आसान काम है, मेहरबानी करके आज से 4 दिन पहले सेशन बुला लेते, डिस्कशन करवा लेते, और अगर हम बदले पूरे ना कर सके तो हमारी नाकामी होती, हमें ताने देते, हमें गाली देते, हमें बुरा भला कहते और दुनिया को साबित कर देते वज़ीर आज़म पाकिस्तान कि देखो जो अपोजिशन ने खेल खेली थी मैंने इसको नाकाम बना दिया, मुझे हाउस का कॉन्फिडेंस हासिल है, और अपनी खुशियाँ मनाते और जलसे करते। लेकिन बदकिस्मती से वो आज अपने मिनेज को कह रहे हैं कि वो बिकाऊ माल हैं, वो बिक रहे हैं। लोगों को बुला रहे हैं कि हम 10 लोग इकट्ठे करेंगे, उनमें से गुजर के अंदर जो जाएगा और बाहर आएगा
धमकियां दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं, ये केस बना रहे हैं कि मेरे पीछे अमेरिका और वेस्ट पड़ी हुई है। ठीक है, ये सारा वो माहौल क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन वो जो सवाल है मेरा आपके, क्या ऑपोजिशन विड्रॉ कर सकती है? कोई ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं अब्बासी साहब जिसके तहत ऑपोजिशन इसको वापस ले सकती है? क्या कोई गिव एंड टेक हो सकता है? क्या कोई नेगोशिएशन हो सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे पास अददी तादाद से ज्यादा लोग मौजूद हैं। इंशाल्लाह ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होगी और ऑलरेडी ये हुकूमत खत्म है। अगर इनमें इखलाकी कोई एक जरा भी इसमें इखलाकी जरूरत होती तो सबसे पहले काम वो ये करते कि मेरे खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया है, कोई काम मैं नहीं करूंगा, मैं हाउस पर कॉन्फिडेंस लूंगा। अगर मेरे आज लोग ही नहीं रहे, अगर मैं हाउस का कॉन्फिडेंस ही मुझ पर नहीं रहा तो मुझे जलसे करने, ताने देने, लोगों को गाली देने के बजाय इस अपनी हुकूमत छोड़ देनी चाहिए थी। कोई बारगेन नहीं है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन में इलेक्शन होगा, वोटिंग इंशाल्लाह। अच्छा, अब जरा रुके, कोई बारगेन नहीं है। पीएमएलएन का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि कोई बारगेन नहीं हो सकती है। ये फवाद चौधरी साहब की जाती ओपिनियन है, ये पार्टी की ओपिनियन कहाँ से आई? उन्होंने दो ओपिनियंस दी हैं। पहला तो उन्होंने कहा कि जो माहौल है सियासी वो बहुत ज़्यादा मुतदिल हो जाएगा। इस पर तो मैं एग्री करता हूँ। अगर आप फजल रहमान साहब की रात की स्टेटमेंट देख लें कि डंडे तैयार कर लो और 23 को आ जाओ, मतलब 28 मार्च तक जो इनका पहले प्लान था वो नहीं था। नून लीग ने अपना लॉन्ग मार्च कॉल ऑफ कर दिया था। हमारा जलसा तो हमारे जलसे के ऐलान के बाद उन्होंने कहा जी 23 मार्च को सारे आ जाए, डंडे भी ले आओ, तेल भी लगा लो, ये करेंगे, वो तोड़ देंगे, वो तो एक माहौल तो यकीनन खतरनाक हो रहा है। दूसरा ये कि जो डिबेट चल रही है जिसके ऊपर हम एग्री नहीं कर पा रहे, हम कह रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग गलत है, ये लोग कह रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग ठीक है, हम फ्लोर क्रॉसिंग को नाजायज करा रहे हैं, ये जस्टिफाई कर रहे हैं, तो उसकी वजह से पॉलिटिकल टर्मोइल तो आएगा। जहां तक दूसरा नो कॉन्फिडेंस, आई थिंक ये उनकी जाती राय है, पार्टी का शायद अभी तक मुझे क्लियर नहीं है। ही मस्ट बी प्रीवी टू सम इंफॉर्मेशन, मुझे मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। बट हैविंग सेड दैट आई एग्री, हमें नो कॉन्फिडेंस मोशन को फेस करना चाहिए, हम करेंगे। और इसके लिए सिर्फ इशू ये था, अगर आज इस्लामिक कॉन्फ्रेंस 21 तारीख को ना होती तो ये कब का हो चुका होता। अच्छा, हमें सिर्फ उसकी सैंक्टिटी का था कि इस टाइम के ऊपर ऐसा आपने एक तो स्ट्रेटजी है ना आपकी, क्या अब 15 दिन और अगर जब आपने डाल दिए तो ऑपोजिशन को नंबर पूरे करने हैं। नहीं, एक और भी मसला है ना, 15 दिन एमएनएस को इस्लामाबाद भी रखना है ना, खर्चा भी करना। आपने एक ऐसी पता खेला है कि ऑपोजिशन को 15 दिन तक मजीद अपने इत्तेहाद को कायम रखना है। वो एक पार्टी नहीं है, वो दो नहीं है, वो तीन नहीं है, वो 4-5 डिफरेंट किस्म के फैक्शंस हैं। उनको मसलसल नेगोशिएशन रखनी है, कई मूविंग पार्ट्स हैं और आपने उनके लिए एक चैलेंज बढ़ा दिया है। इत्तेहाद नहीं है, कह रहे हैं कि आज ओआईसी का मसला है, इत्तेहाद नहीं है। आज पीपल्स पार्टी ने लेटर इशू किया है कि वो 63(1)(f) के तहत कि उनके अरकान भी लाजमी तौर पर इस इजलास में आएंगे। तो खौफ इनको भी है कि कहीं इनके रुकन आगे पीछे ना हो जाए। तो जो वो ओनस है वो लाइज ऑन द ऑपोजिशन नाउ। हमारी तो गेम बड़ी क्लियर है। नासिर हुसैन शाह साहब, ये हमने आज सुबह से देखा कि पीपल्स पार्टी ने भी एक नोटिफिकेशन या लेटर इशू किया है, अपने पार्टी वर्कर्स को कहा है कि उनकी शिरकत जो है वो लाजमी है, हर बंदे ने आना है। उसमें भी 63(1)(a) को उन्होंने उसमें कहा है अटेंडेंस के। इसकी क्या वजह हुई? आपको फिर ये क्यों खतरा हो गया कि लोग नहीं आएंगे? सर देखें, खतरा हमें नहीं, ये एक रूटीन का प्रोसेस है जो सेनेट इलेक्शन या दीगर हर किसी में पहले भी इस तरह के लेटर निकले हैं। एक हल है, अभी आप पूछ रहे थे कि कोई तरीका बता देंगे जिससे ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है ये टल जाए, खत्म हो जाए और कोई और सूरत हाल हो जाए। तो उसके लिए अगर आप इजाजत दें तो मैं एक हल है मेरे पास, मैं बता सकता हूँ। जी जी, ये उसका बिल्कुल आसान हल है कि प्राइम मिनिस्टर साहब इस्तीफा दे दें इसके आने से पहले ही, तो ये बिल्कुल टल जाएगा और इसमें नहीं डालेंगे कोई भी। मुझे शक था कि आप यही कहेंगे। अच्छा, ये बताएं शाह साहब, ये बताइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के दूसरे सूबे में हुकूमत कर रही है और अगर ये सब कुछ ना हो सियासी तातुल तो वो तो 2023 में जब तक इलेक्शन होंगे, सितंबर में होते हैं, जुलाई में होते हैं, तब तक पीपल्स पार्टी वहाँ पे हुकूमत करती रहेगी और उसको तो कोई ख़तरा वहाँ पे है नहीं। और कराची जैसा बड़ा शहर जो है पाकिस्तान का इकोनॉमिक हब जो है वो भी आपके पास है। पीएमएलएन के पास पावर नहीं है, मौलाना असेंबली में है नहीं है, उनका तो कॉज समझ आता है। आपको क्या मिलेगा इसमें से? देखें, बहुत पहले ही चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इसकी वजाहत कर चुके हैं कि सिंध हुकूमत हमारे लिए कोई वो नहीं है कि उसमें हाइल है कि कोई हम कोई स्टेप लें या कोई ऐसी बात करें, वो बिल्कुल नहीं है। हम एक प्रोसेस है जमहूरी, उसी की बात करेंगे और ये अगर ये जल्दी इलेक्शन होते हैं या कोई और सिलसिला जो भी तय होता है उसमें हमें कोई ऐसा तो नहीं है कि आपको लग रहा है कि हुकूमत गिर जाएगी, कहीं से कोई इशारा या सिग्नल आ गया है और आप इस प्रोसेस से बाहर नहीं रहना चाहते बिकॉज अदरवाइज आप गलत साइड पे रह जाएंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये वजाहत कर दूं, जिस तरह भाई कह रहे हैं
कि दिन इन्होंने पहले जी OIC की वजह से आगे चला गया। वैसे तो कई दिन पहले ये मूव हो चुकी थी, 14 को इनको इजलास बुलाना था और ये इससे पहले ही प्रोसेस खत्म होता। लेकिन बहुत अच्छा है, ये जितना मर्जी है खींचे, डेली इनके लोग जो हैं इनसे नाला होकर और वो इनसे कम हो रहे हैं। ये तो एक हकीकत है, क्योंकि इनका अब दिन गिने जा चुके हैं। इनको पता है कि इनका जाना ठहर गया है। अब ये इसी तरह भी भाई मेरे कह रहे थे कि जी मौलाना साहब कह रहे हैं डंडे उठा लें, काश ये फवाद साहब का या अपने वफाकी वज़रा साहिबान की बात भी करते कि जी इतने लोगों में से कोई गुजर के जाके दिखाए, फिर वहां से वापस आके दिखाए। फिर अभी ये जो कहा जा रहा है कि जी सिंध हाउस में सबको रखा गया है, मे बी रखा गया हो इस वजह से कि इन्होंने तो किसी को, आपने देखा वो एक PMLN के MNA को एंटी करप्शन से उठा लिया गया, किसी को पुलिस से, किसी को नैब के, आज अच्छा हुआ चेयरमैन नैब साहब की वजाहत आ गई कि जी हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि जब तक ये प्रोसेस मुकम्मल नहीं होता कोई नए लोग उनके लिए, लोगों के लिए नहीं निकलेंगे जो लेटर वेटर निकलते हैं। तो ये इस वजह से मे बी सिंध हाउस में ठीक है इस पार्टी के लोगों को रखा गया। जरा PMLN की तरफ आने दीजिए, PMLN की तरफ आने दीजिए। सेनेटर अब्बासी साहब, ये क्या वजह है कि मौलाना ने कल रात को जब अपना बहुत ही अहम ऐलान किया, पूरे PDM के वर्कर्स को बुलाया, तो उनके राइट लेफ्ट के ऊपर ना कोई PPP का लीडर था ना PMLN का लीडर था। क्या आप लोग इस कॉल का हिस्सा हैं या नहीं? देखिए पीरजादा साहब, ये माहौल कभी इस तरह खराबी की तरफ ना जाता और ये किसी की भी इंटरेस्ट में नहीं है और हमारी न ख्वाहिश है और अभी भी नहीं है। हम चाहते थे कि ये आइनी तरीका है, ये सिर्फ नेशनल असम्बली की हद तक होना चाहिए। अगर हम 172 पूरे कर गए, ये हमारा आइनी हक है, इनके खिलाफ कामयाब हो जाएगी। और अगर हम ना पूरे कर सके तो ये हमारे खिलाफ नाकाम हो जाएगी और ये अपनी हुकूमत जारी रखते, हमें ताने भी देते, इल्ज़ाम भी लगाते। लेकिन जो माहौल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने खुद पैदा किया है, जो उनके वज़रा रोज़ कह रहे हैं, जो वो कह रहे हैं कि हम लोग इकट्ठे करेंगे, जो वो कह रहे हैं कि हमारे लोगों को हम डिस्क्वालीफाई करेंगे, जो आईनी आर्टिकल के पीछे छुपते हैं, जो वो कहते हैं कि हम अपना जो MNA अंदर जाएगा फिर वो बाहर आएगा तो हम उसे देखेंगे, ये माहौल जमहूरियत के लिए, आइन के लिए तबाही का माहौल पैदा कर रहे हैं। जाहिर है उसका रिस्पॉन्ड हमें करना है कि हमने अपने MNAs को भी अंदर लेके जाना है, इनके MNAs को भी अंदर लेके जाना है। लेकिन अब्बासी साहब वो अपने लोगों के लिए कह रहे हैं, अब्बासी साहब अपनी पार्टी के लोगों के लिए कह रहे हैं, वो आपके लोगों के लिए नहीं कह रहे, वो अपनी पार्टी के जो रेबल्स हैं। मेरे भाई साहब, असेंबली सबकी है, आईन पाकिस्तान इजाजत देता है कि वज़ीर-ए-आज़म या हुकूमत किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अंदर जाने से नहीं रोक सकते। अब जाहिर है इनका एक बहुत बड़ी तादाद में लोग इनको छोड़ चुके हैं, इनको पता है उन्होंने इनके खिलाफ वोट देना ही देना है, इनको तो ये सारी चीज़ों का पता है। वरना अगर ये अखलाकी तौर पर अच्छे होते, ये अपने आदमियों को संभाल लेते तो हम नाकाम हो जाते। जाहिर है हमारे पास अददी तादाद नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि हमारा माल भी बिका हुआ है, ये इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि हमारे लोग भी बिक गए हैं, ये इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि हमसे अपने अलाइज भी हमारे साथ नहीं रहे। ये जो इन्होंने 15 दिन अब्बासी साहब डिले कर दिया है, ये हुकूमत ने जो 15 दिन वोट को आगे कर दिया है, उससे ज्यादा दबाव इन पे पड़ रहा है या ज्यादा मसला आपके लिए खड़ा हो रहा है कि लोगों को इकट्ठा रखना है? मेरा ख्याल है कि ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है, ये इस मुल्क की इकानमी के लिए नहीं है। अनसर्टेनिटी इन्होंने बड़ी पैदा कर ली गई है। जो बाहर से डेलीगेशन आएंगे और वजीर खारजा आएंगे, वो समझेंगे कि इसको मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो ऑलरेडी हो चुका है, इसके पास अददी तादाद ही नहीं है। ये जो वजीर खारजा पाकिस्तान का बात करेगा, इसने कल होना है या नहीं होना, ये बड़े वो सवाल हैं जो इनके लिए थे। ये पहले कर लेते वोट, अगर ये रह जाते वो बड़ी ताकत से बात करते। 2 मिनट रह गए, अब्बासी साहब 2 मिनट रह गए। आपने टेंशन को प्रोलॉन्ग कर दिया है, दुनिया भर के सामने तमाशा लगाया हुआ है और आपके अपने अलाइ चौधरी शुजात हुसैन साहब ने कहा है कि आपको जलसे को कैंसिल कर देना चाहिए बिकॉज टेंशन तसादम का खतरा है। पहली तो बात यह कि जो वो बर्डन है वो अपोजिशन पे इसकी बढ़ाने की वजह से, क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को फैसला करना पड़ा कि आज रात को कौन से सिनेमा में इन सबको 55 लोगों को कहाँ पे मूवी दिखानी है और रजा नहीं दिखानी, और नून लीग ने फैसला करना है कि आज कौन से MNA ने इन 86 लोगों को रोजाना रात को खाना खिलाना है। हम पे तो बर्डन है कोई नहीं, नंबर 1। और नंबर 2, जो फवाद चौधरी ने साहब ने स्टेटमेंट दी थी बड़ी क्लियर थी कि अगर वहां पे 10 लाख लोग इकट्ठे हो जाते PTI के और वहां पे इमरान खान साहब खिताब करते, हमने कोई एग्रेशन नहीं करना, किसी किस्म की कोई गलत बात नहीं करनी, लेकिन अगर PTI के 155 में से एक शख्स वहां से असेंबली में जाता है जो कि इमरान खान के मैनिफेस्टो पे वोट लेके आया है, उसको वो सोशल जो एक कॉन्शियस है उसको जगाने के लिए वो लोग, हमने नून
नो, कुछ नहीं करेंगे डॉक्टर साहब। ये तो देखिए, ये तो आवाजें मारेंगे, ओए ओए। नो, कुछ नहीं डॉक्टर साहब, ये अपने वैल्यूज की बात है। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वैल्यूज पे बिलीव करते हैं। हम इन जैसी सियासत नहीं कर सकते। हमने नून लीग के बंदे को कुछ नहीं कहना, हमने पीपल्स पार्टी को हम पीटीआई के बंदे को कम से कम ये बैठ के दिखाएंगे जरूर, हमने वोट दिया था, हमने तुम्हें इस असेंबली में भेजा था, तुम फ्लोर क्रॉसिंग कर रहे हो, तुम हॉर्स ट्रेडिंग का शिकार हुए, दिस इज नॉट द वे यू कैन लिव विद इट। ये हमारा जायज हक है, इसमें इनको खौफ किस चीज का? अपने कार्य। और दूसरी बात डॉक्टर साहब, डिले करना हमारा राइट है। मैं बार बार कह रहा हूं, 48 फॉरेन मिनिस्टर्स पाकिस्तान में आ रहे हैं। उस जगह शुगर लग जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, पाकिस्तान यहां 23वीं आपकी 75वीं सालगिरह मना रहे हैं 23 मार्च को। उस दिन हमने इतना बड़ा वो परेड करना होता है, आपकी एक्सरसाइज होती है, दुनिया आपका शुगर देखे। वी जस्ट वांटेड कि ये जो तमाशा लगाना चाह रहे हैं 23 के बाद मौलाना साहब या इनकी जमात, वो 23 के बाद लगे, हमें इस चीज का खौफ हो सकता है। अब्बासी साहब बेसिकली कह रहे हैं हम नेमिंग शेमिंग करना चाह रहे हैं, हम शर्मिंदा करना चाहते हैं अपने लोगों को जो हमारी पार्टी छोड़ेंगे। आपके साथ झगड़ा नहीं है। देखें, ये बिल्कुल इनका राइट है, उन्हें शर्मिंदा करें, जो तरीका करें, लेकिन जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है, जो गाली दे रहे हैं वज़ीर आज़म साहब, जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कहेंगे मैं आपको देखूंगा उसके बाद, जो कहते हैं मैं आपके साथ जो हशर करूंगा, ये वो सारी वो बातें हुए जो मुनासिब नहीं है। आपका मौकफ आ गया, आप तीनों का मौकफ आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सेनेटर, मेरे साथ तशरीफ रखते हैं, और अब्बास भुप्पी साहब का, नासिर हुसैन शाह साहब का, सेनेटर जावेद अब्बासी साहब का, इसी तरह राजा आमिर अब्बास साहब का बहुत शुक्रिया। ये आपने बहस देखी, फैसला आपका है। आज हमेशा की तरह आज इतना ही, फिर आपसे कल मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।